निश्चित समय के पहले सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 o'clock बन जाएगा। देखो 2 की हो गई 2, बजे के लिए को क्लॉक होता है, तो यहाँ पर ऐसे o'clock, इसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर ओ पहचान होती है, तो पहचान में हम लोग लिखेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस में लिख देना निश्चित अनिश्चित समय। क्या होता है, निश्चित या अनिश्चित समय जरूर दिया होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, अनिश्चित समय। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो उसमें जो निश्चित अनिश्चित समय होता है सेम वही अप्लाई होगा। निश्चित समय में क्या आता है पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि निश्चित समय में क्या आता है। तो देखिए निश्चित जो समय होता है उसमें दिनों का नाम, दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दिनों के नाम, महीनों के नाम, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, आधी रात मतलब मिडनाइट, या फिर कोई बजे आ जाए, 2 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, तो ये होते हैं हमारे निश्चित समय। और निश्चित समय जब ये आएंगे तो निश्चित समय के पहले ध्यान रखिएगा, निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है, सिंस का। जैसे मान लो आ जाए सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय में आता है जैसे दिनों की संख्या हो गई, दिनों की संख्या, जैसे महीनों की संख्या हो गई, महीनों की संख्या, ये चीज, या फिर घंटों की संख्या, घंटों की संख्या। जैसे वो 2 दिनों से खेल रहा था, वह 5 घंटे से पढ़ रहा था, तो अनिश्चित समय ये होते हैं। तो अनिश्चित समय के पहले ध्यान रखिएगा फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, फॉर का। निश्चित समय के पहले सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहचान, निश्चित समय, अनिश्चित समय। अब हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखिए यहां से देख लीजिएगा सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो बन जाएगा इसका हैड बीन। क्या होता है, हैड बीन। इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो सहायक क्रिया यूज होगी वो होगी हमारी हैड बीन। इसके बाद आ जाते हैं साधारण वाक्य बनाने के नियम। तो आप लोग डाल लीजिएगा रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट कुछ भी लिखा हो, सब्जेक्ट कुछ भी लिखा हो आपको उसमें हैड बीन का प्रयोग करना, कहेगा हैड बीन का। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देनी है, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। उसके बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद ईटीसी, वही आपका निश्चित अनिश्चित समय जुड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब एक किसी भी टेंस में अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो कर्ता में कुछ भी लिखा हो, प्रत्येक कर्ता के साथ उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब चाहे कर्ता एक वचन का है चाहे बहुवचन का, उसमें हैड बीन ही लगाना है। और पूरे टेंस में चाहे वो साधारण हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्न हो, चाहे वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल एक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा साधारण वाक्य एग्जांपल। जैसे हमने लिखा है यहाँ कि वह सुबह से सो रही थी। देखो अगर इसमें हम इस समय को हटा दें तो ये बन जाएगा वाज वर्ब पर, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और जब समय निश्चित जुड़ जाते हैं उसी पहचान पर तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। यही अंतर है हमारा पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये वो सुबह से सो रही थी, तो सी, इसके बाद हैड बीन हो जाएगा, मेन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो बन जाएगा स्लीपिंग। अब सुबह से तो सिंस लगा देंगे, निश्चित समय है तो बन जाएगा सिंस मॉर्निंग। क्या बन जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो कोई भी साधारण वाक्य आ जाए, कैसा भी साधारण वाक्य आ जाए, आप सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का प्रयोग करिए, हैड बीन के बाद जो लास्ट में मेन वर्ब होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि निश्चित समय होगा तो सिंस मॉर्निंग होगा, मतलब निश्चित समय होगा तो सिंस लगा के आएगा समय। जैसे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, शाम से तो सिंस इवनिंग, जैसे कह दिया जाए कि सोमवार से तो सिंस मंडे, ऐसा। और अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाना, इतना ज्यादा नोटिस करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया हमारा साधारण वाक्य। अब हम लोग बढ़ते हैं नकारात्मक वाक्य में। तो देखिए नकारात्मक बहुत ही सरल है, सेम यही प्रोसीजर रहेगा, बस क्या करना है, हेड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट का प्रयोग।
तो देखिएगा नकारात्मक में हैड बीन के बीच में नॉट लगाने से वाक्य नकारात्मक बन जाता है, बाकी सेम साधारण की तरह ही करना है। तो एग्जाम्पल देखिएगा बहुत ध्यान से। तो देखिएगा निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में आप ये ध्यान रखिए हैड नॉट बीन, इतना आप याद रखिए कि हैड बीन के बीच में नॉट लगाने से वो नकारात्मक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा यहाँ से, जैसे हम कहते हैं कि तुम 2 दिन से नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, तो ये हो गया यू, करता कुछ भी आए हैड नॉट बीन ही लेना है आपको, तो हैड नॉट बीन, मेन होगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो बन जाएगा प्लेइंग, इसके बाद 2 दिन से तो अनिश्चित समय है तो बन जाएगा फॉर टू, क्या है दिन है तो डेज बन जाएगा। ये हो गया आपका नकारात्मक, बहुत इजी है, बस करता कुछ भी हो हैड नॉट बीन का प्रयोग करना है, बाकी साधारण की तरह ही मेन होगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद निश्चित अनिश्चित समय आपको ध्यान रखना है कि निश्चित समय आएगा तो सिंस लगाना है, निश्चित समय आएगा तो फॉर लगाना है। अब देखिए आप लोग आ जाइए इंट्रोगेटिव। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहला होता है ए पार्ट। तो ए पार्ट क्या होता है, जो वाक्य कैसे शुरू होते हैं, जैसे एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लिखा कि क्या मीरा 2 बजे से, क्या मीरा 2 बजे से भोजन पका रही थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। तो जो ए पार्ट होता है वाक्य की स्टार्टिंग में अगर क्या लग जाए तो वो ए पार्ट होता है, तो सहायक क्रिया पहले आ जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस टेंस में कि जब बीन लगा होता है तो प्रश्नवाचक में हैड पहले आता है, सबसे पहले हैड आएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे मीरा, इसके बाद बीन, मतलब बीन को अलग कर दिया जाता है प्रश्नवाचक वाक्य में, हैड इधर आता है बीन उधर हो जाता है, बाकी सेम वही चीज रहेगा। मेन होगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो हो जाएगा कुकिंग फूड, इसके बाद 2 बजे से निश्चित समय तो सिंस लगेगा, तो सिंस 2 o'clock बन जाएगा। देखो 2 की हो गई 2 बजे के लिए ओ क्लॉक होता है तो यहाँ पर ऐसे ओ क्लॉक, इसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पर ओ डैश यहाँ पे क्लॉक हो जाएगा। तो हैड मीरा बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock, ठीक है ना। तो बजे अगर आ जाता है तो बजे के लिए क्लॉक लिया जाता है, ये आपका नंबरिंग हो गया यहाँ से, तो इस चीज को ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट। अगर मान लो प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट नकारात्मक आ जाए तो वो ध्यान दीजिए। अब देखिए जैसे प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट नकारात्मक हो तो उसका एग्जाम्पल समझना है। जैसे हम कहते हैं कि क्या मोहन सोमवार से नहीं पढ़ रहा था, क्या मोहन सोमवार से नहीं पढ़ रहा था। तो देखिए हैड हमने बताया ना कि हैड पहले आता है फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद देखो नॉट आया है, तो हमने बताया प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट चाहे बी पार्ट हो हमेशा कर्ता के बाद नॉट आएगा, फिर नॉट के बाद बीन आएगा, क्योंकि रूल है बीन के जस्ट पहले नॉट होता है, और बीन प्रश्नवाचक में अलग है, तो जब अलग है तो कर्ता के बाद नॉट आएगा तब बीन आएगा, फिर मेन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो हो जाएगा रीड का हो जाएगा क्या रीडिंग, इसके बाद सोमवार निश्चित समय है तो बन जाएगा यहाँ से सिंस मंडे, क्या बन जाएगा सिंस मंडे। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट का नकारात्मक वाक्य। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्नवाचक वाक्य बी पार्ट की तरफ। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जो बी पार्ट होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है, और प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वही क्वेश्चन वर्ड जो होता है प्लस ए पार्ट का नियम, ए पार्ट रूल, ये इसका नियम है, ये हर टेंस में सेम है रहता है। जब भी बी पार्ट का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आ जाता है क्या क्यों कब कैसे, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, और इसके बाद जो ए पार्ट का नियम अभी हमने बताया वही सेम नियम लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल समझेंगे, बी पार्ट बहुत ही सरल होता है, जैसे हम कहते हैं कि वह सुबह से क्या कर रहा था। तो प्रश्नवाचक से अगर क्या स्टार्टिंग में होता तो ये पार्ट हो जाता, लेकिन क्या क्यों कब कैसे ऐसे शब्द बीच में आ जाते तो उनकी पहले स्पेलिंग आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा व्हाट, फिर ए पार्ट का नियम, तो ए पार्ट में हमने क्या बताया पहले हैड, फिर इसके बाद करता, इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो डू माने करना तो बन जाएगा डूइंग, इसके बाद सुबह से निश्चित है तो बन जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्या बन जाएगा सिंस मॉर्निंग बन जाएगा। तो ये देखिए, तो देखो यहां से तो सेम यही पार्ट है, बिल्कुल देखो सेम ए पार्ट है भाई, अंतर क्या आया कि बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो ये प्रश्नवाचक शब्द आ गया केवल यहाँ पे, बाकी प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोई भी टेंस है इसी टेंस में नहीं, हर टेंस में
बीच का प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद ए पार्ट का नियम आ जाता है, सेम बिल्कुल पहले के जैसे ही। तो बहुत ध्यान से देखिए। अब जैसे मान लो इसी में नकारात्मक आ जाए, मान लो जैसे ए पार्ट का जैसे नकारात्मक, बी पार्ट का नकारात्मक आ जाए, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे हम कहते हैं कि रेखा कल से, कल से अगर मान लो आ जाए, रेखा कल से क्यों नहीं, क्यों नहीं पढ़ रही थी। कोई भी ट्रांसलेशन आप लिख सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं होता है कि ट्रांसलेशन एकदम इजी इजी बताया जा रहा है। भाई इजी का मतलब ये होता है कि इजी चीज आएगी तभी आप बड़ी चीज पकड़ पाओगे। तो जब ये बेसिक ट्रांसलेशन आपको आ जाएंगे तो आपको लिटरेचर हो चाहे ग्रामर के और भी जितने भी टॉपिक हैं वो आपको बेहतर समझ में आएंगे। तो देखिएगा, बस हमें केवल एक तरीका पता होना चाहिए कि ए पार्ट से एक्रिया से स्टार्ट करना है, बी पार्ट प्रश्नवाचक शब्द लिख के ए पार्ट का नियम लगाना है, ये सारी चीजें। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी तो आ गया वाई, ए पार्ट का नियम, तो ए पार्ट में कर्ता में कुछ भी हो, हेड लेके आपको सब्जेक्ट लेना है, और नहीं आ जाए ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, चाहे ए पार्ट का प्रश्नवाचक हो चाहे बी पार्ट का हो, कर्ता के बाद तुरंत नॉट बीन आ जाएगा। इसके बाद मेन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रीड का हो जाएगा रीडिंग। इसके बाद कल से तो निश्चित है, तो यहाँ पर बन जाएगा सिंस एस्टरडे, क्या हो जाएगा सिंस यस्टरडे। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्नवाचक वाक्य बी पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।